जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है। आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरबाब रहमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्शन का ख़ास प्रोग्राम क्राइम एक्शन। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू झलक आएंगे। ये इकलौते बेटे की हत्या के गम में जिंदा लाश हो चुके सुनील का घर है। इस घर से जैसे खुशियां रूठ गई हैं। इस घर में अब न कोई त्यौहार मनाया जाता है न कोई खुशी। सुनील व उनकी बीवी पुष्पा देवी 14 जुलाई 2016 की उस मनहूस सुबह को याद करके आंसू बहाते रहते हैं जब उनका इकलौता बेटा वासु स्कूल गया था। वासु उस सुबह के बाद फिर कभी घर नहीं लौटा। 45 दिन बाद जमीन में दबा उसका कंकाल मिला था। वासु 3 बहनों का इकलौता भाई था। वासु को किसी और ने नहीं, संपत्ति हड़पने के लालच में उसके सगे फुफेरे भाई राजकुमार ने मारा था। हालांकि राजकुमार व उसके 3 साथियों को अदालत ने बरसों बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। कातिलों को सजा सुनाए जाने से वासु के परिवार ने जहां राहत महसूस की है, वहां उनके जख्म अब और हरे हो गए हैं। उन्हें वासु की याद शिद्दत से सताने लगी है। ये दर्दनाक कहानी यूपी के बिजनौर से सटे ग्राम बकली की है। पहले आप रोंगटे खड़ी करने वाली ये कहानी सुनिए, फिर हम आपको जिगर के टुकड़े की याद में खोखले हो चुके इस परिवार के सदस्यों से रूबरू कराएंगे। हम उस नौजवान पत्रकार से भी बात करेंगे जिसने इस परिवार की बेटियों को दिल से बहन बनाकर भाई की कमी महसूस न होने देने का सराहनीय प्रयास किया। सुनील का छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। सुनील के 3 बेटियां थी। तमाम मन्नतों के बाद जब ईश्वर ने सुनील को बेटा नहीं दिया तो सुनील ने अपनी बहन से उसका बेटा मांग लिया। उसका नाम राजकुमार था। सुनील व उसकी बीवी पुष्पा ने राजकुमारों की तरह ही राजकुमार की परवरिश की। जब राजकुमार काफी बड़ा हो गया तब ईश्वर ने पुष्पा को भी बेटा दे दिया। बेटा पैदा होने से पूरा घर खुशियों से झूम उठा। पुष्पा व सुनील ने बेटे का नाम वासु रखा। तीनों बहनें वासु पर प्यार लुटाने लगी। वासु जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे राजकुमार और उसकी माँ को ये लगने लगा कि सुनील और पुष्पा अब राजकुमार से पहले जैसा प्यार नहीं करते। वे वासु को ज्यादा चाहने लगे हैं। अंदर ही अंदर राजकुमार और उसकी माँ वासु से जलने लगे। राजकुमार को लगने लगा कि अगर वासु पैदा ना हुआ होता तो मामा की सारी जायदाद उसी की होती। उसने वासु को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बना ली। वासु उनकी आंखों में खटकने लगा। इस बीच राजकुमार की माँ दबी जबान में अपने भाई सुनील से उसकी जायदाद में राजकुमार का हिस्सा मांगने लगी। सुनील ने हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। राजकुमार को लगने लगा कि अगर वासु पैदा ना हुआ होता तो मामा की सारी जायदाद उसी की होती। उसने वासु को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बना ली। 14 जुलाई 2016 को वासु रोज की तरह स्कूल गया। उस वक्त वह कक्षा 7 का छात्र था। उसकी उम्र करीब 13 साल थी। स्कूल से छुट्टी के बाद वह रोज की तरह अन्य बच्चों के साथ महबूब की रिक्शा से घर लौट रहा था कि रास्ते में राजकुमार ने उसका अपने एक साथी से अपहरण करा लिया था। अपहरणकर्ता बाइक सवार ने गुमराह करने के लिए खुद को वासु का मामा बताया था। उसके कहने पर वह बाइक पर बैठ गया था। राजकुमार व उसके 3 साथियों ने बेरहमी से वासु की उसी दिन हत्या कर उसकी लाश को जमीन में दबा दिया था। वासु के गायब होने पर राजकुमार एक तरफ परिवार वालों के साथ उसे तलाश करने का नाटक कर रहा था, दूसरी तरफ वह पहचान छुपाकर फिरौती की डिमांड भी कर रहा था। वासु का पता न चलने पर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वासु की बरामदगी के लिए छात्र व कई संगठन सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस पर भारी दबाव था। पुलिस दिन रात मेहनत कर रही थी लेकिन वासु का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। राजकुमार पर किसी का शक नहीं जा रहा था। भारी दबाव के चलते पुलिस ने रिक्शा चालक महबूब को उठाया। उससे सख्ती से पूछताछ की लेकिन महबूब को न वासु के बारे में कुछ पता था न वह कुछ बता सका। पुलिस बेहद दबाव में थी। इसी दबाव में पुलिस ने महबूब को जेल भेज दिया। वासु के न मिलने से केस ज्यों का त्यों पुलिस के सर पर खड़ा रहा। पुलिस ने और हाथ पैर मारे, हर पहलू पर बारीकी से जांच की। अंत में पुलिस को यह बात खटकी कि वासु को बाइक पर ले जाने वाला होगा तो कोई उसके परिवार का या परिचित ही। महबूब ने भी बार बार पुलिस को यही बताया था कि बाइक वाले को वासु मामू कह रहा था। पुलिस ने वासु के सभी रिश्तेदारों से एक एक करके बारीकी से पूछताछ की। राजकुमार से की गई पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई कि पुलिस का माथा ठनक गया। राजकुमार से पुलिस ने अलग अलग ढंग से कई बार पूछताछ की। उसने पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह पुलिस के जाल से नहीं बच सका। आखिरकार उसने सच्चाई उगल ही दी। घटना के 45 दिन बाद 28 अगस्त 2016 को पुलिस ने राजकुमार व उसके साथियों की निशानदेही पर बांकरपुर के जंगल से जमीन में दबी मासूम वासु की कंकाल हो चुकी लाश बरामद कर ली। वासु के 3 कातिलों को अदालत ने 26 फरवरी 2024 को
और एक बाल अपचारिक कातिल को 16 जनवरी 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 8.5 साल बाद जो है वासु के हत्या आरोपी को सजा हुई है, क्या कहना चाहोगे आप? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी बहुत परेशानी भरी है। बहुत बुरा फील होता था, मतलब देखते थे वो लोग इजनौर में घूमते थे, हम उन लोगों को देखते थे, मतलब अंदर से बहुत दुख होता था। पर अभी बहुत खुशी है इस बात की कि वो लोग जेल में हैं। पर हमें ये था कि उन्हें सब लोगों को फांसी हो, पर यह है कि चलो आजीवन कारावास हुआ, इसमें वो भी बहुत अच्छी बात है कि सज़ा तो मिल गई है। अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बस जो भी चारों जेल में हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ हम लोगों ने उनको देखा है घूमते हुए, उनके परिवार वालों को देखा है, वो बेल पे बाहर आ गए थे कुछ लॉकडाउन के टाइम पे, तो बहुत बुरा फील होता था उन लोगों को देख के। सारी चीज़ें बार बार दिमाग में आती थी, हर चीज़ बार बार रिकॉल होती थी कि कैसे हुआ क्या हुआ, बहुत बुरा फील होता था। पर अब अच्छा होता है कि हाँ चलो फांसी ना हो पाई, आजीवन कारावास हुआ, वो भी बहुत अच्छा है कि सज़ा तो हुई। अब इतने टाइम बाद, जब हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अब लास्ट में मतलब सबने मिल तो गई सज़ा की जो भी हुआ, पर अच्छा हुआ। अच्छे वाले थे, वही उन्हीं से लिया था, उनका नाम मोहम्मद कुछ करके था। तो मतलब उसने बताया था कि मैं मामा का लड़का हूँ, पर वो सही से समझ नहीं पाया था, इसलिए थोड़ी मिस्टेक क्रिएट हो गई थी मामा नाम में। फिर धीरे धीरे पता चला तो वो मामा का लड़का था। अच्छा, वो साथ में ही घूम रहा था आप? जी, वो करीब 2-3 घंटे बाद ही साथ में इन लोगों के घर पे ही आ गया था। और पापा थोड़ा बेहोश वगैरह, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो उनके पाँव भी दबा रहा था, मसल रहा था, ऐसे फील करा रहा था कि वो कितना हमदर्द है, पर अंदर से उसने पता नहीं चलने दिया। हर टाइम साथ रहा वो, मतलब जैसे धरने लगा, सब जगह जहाँ जहाँ जा रहे थे हम, सब जगह वो हमारे साथ रहा। बहुत बार उसने मतलब केस को घुमाने की कोशिश बहुत की, जगह हमने पूछा है बहुत कोशिश की, पर सब जगह साथ रहा वो, घर पे रहा, जब भी मतलब जो भी बात होती थी वो सारी सुनता था, मतलब ऐसे छुप के खड़ा रहता था कि मतलब अलग डायरेक्शन में ले जाने की भी कोशिश। वो कभी उसने महसूस नहीं करने दिया कि हाँ उसने कुछ किया है। घर में बराबर घुमा, जहाँ बात होती थी कि भाई ऐसे वहाँ देखो, तो वो साथ चोरी चोरी छुपे मतलब पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुनता था, और मतलब सारी उसे घुमाना चाहता था कि वहाँ नहीं वहाँ गए होंगे, वहाँ नहीं वहाँ, ऐसे करके सारी चीज़ें वो कर रहा था। अच्छा नेहा, ये बताओ, करीब 8.5 साल हो गए उस घटना को और अब सजा हुई है, इस बीच उन लोगों पे दबाव भी बना होगा आप लोगों पे, कुछ ऐसा कितना संघर्ष करके ये सजा दिलवाई आपने? बार हुआ इस चीज़ के लिए हमने पुलिस में काफ़ी बार मतलब FIR वगैरह भी कराई थी कि मतलब वो लोग परेशान कर रहे हैं, कह रहे केस वापस ले लो, ऐसा कर लो वरना हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बार हुआ है। वासु हत्याकांड वाकई बहुत मार्मिक है मेरे लिए भी और तमाम शहर वालों के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा हत्याकांड रहा। मेरे 10-12 साल के पत्रकारिता करियर में ऐसे तमाम हत्याएं हुई है, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये वाकई मेरे दिल को छुआ, क्योंकि इस केस के हर एक घटनाक्रम में मैं इन्वॉल्व रहा, क्योंकि वो एक ऐसा हत्याकांड था, केस खुल नहीं रहा था, पुलिस बेबस थी, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, और उधर परिवार के लोग रोते बिलखते आए दिन कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें थी। तो उनसे मैं रूबरू भी हुआ, कई बार मैं उनके घर भी गया हूँ। तो जो उस घर का सन्नाटा था वो मुझे आज भी याद है, और वो आज भी लगभग 9 साल बाद जब इस केस के जो चारों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन वो सन्नाटा आज भी कहीं ना कहीं महसूस है, क्योंकि एकलौता लड़का था उस परिवार का। और कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने कुछ सख्ती भी करनी चाहिए, लेकिन परिवार का दुख इतना बड़ा था और तमाम संगठन के लोगों की भी उन्हें सपोर्ट मिली। और जिस दिन ये केस जब पता चला कि पुलिस ने केस ओपन करा, उस हत्या आरोपी को लेकर बागपुर के जंगल में गई, तो मैं भी इत्तेफाक से उस थाने में मौजूद था, तो मैं भी पुलिस टीम के साथ गया, मेरे साथ 1-2 मेरे पत्रकार साथी भी थे। और जब वो बच्चे की लाश जो कंकाल बन चुकी थी, वो एक मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, जब वो निकाली तो वहाँ पुलिस और हम ही 2-3 लोग थे, और जो उसका परिवार था वो जितना रोता भी लगता, इतना चीख पुकार मच गई थी कि पूरे सुनसान जंगल में एक मानो जैसे बहुत शोर शराबा, बहुत चीज़ें हुई। तो वो सब चीज़ें मुझे याद है, और मैं यही वजह है कि मैं उस परिवार से मैं मेरा लगाव लगातार रहा। और मैंने उन बहनों को भी रोते बिलखते देखा, तो मैंने उन्हें ये विश्वास दिलाया। मैं राखी वाले दिन गया कि मुझे याद था कि आज राखी का दिन है। उस घटना के बाद जब पहली राखी का त्यौहार आया तो मैं खुद उनके घर गया, मैंने उनसे कहा कि मैं इन बहनों का भाई बनना चाहता हूँ, और वाकई मैं उन्हें दिल से अपना बहन मानता हूँ, और मैं तब से वो राखी बनवाता हूँ। और ये चल रहा है जब भी राखी का त्यौहार आता है, जब भी कोई सुख दुख वो मुझे भी बुलाते हैं, मैं भी वहाँ जाता रहता हूँ। तो ये मेरा उनसे जुड़ाव है।